हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 ऐसी सुपर बाइक्स की एक्सीडेंट जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आती है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। और मैं इस वीडियो में कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे राइडर की गलती नहीं होती है, पीछे या फिर आगे वाली गाड़ियों की गलती होती है। और साथ ही में एक दो यूट्यूबर्स के भी हम लोग एक्सीडेंट देखेंगे जिनकी सुपर बाइक्स पे हुई है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 10 नंबर से। और वहीं इस वीडियो में जितने भी मैं आपको एक्सीडेंट्स दिखाऊंगा सबके सब ब्रूटल एक्सीडेंट्स ही नहीं दिखाऊंगा। कुछ एक्सीडेंट्स और क्रैशेस ऐसे हैं जहाँ पे राइडर्स को बहुत माइनर इंजरीज आई हैं। इन बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, जो लोग रैश राइडिंग करते हैं, जो बाइक कार को जैसे तैसे चलाते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी अकल मिले, थोड़ी सी नॉलेज मिले कि फ्यूचर में वो लोग इस टाइप की बाइक या कार नहीं चलाएं। इन बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, जो लोग रैश राइडिंग करते हैं, जो बाइक कार को जैसे तैसे चलाते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी अकल मिले, थोड़ी सी नॉलेज मिले कि फ्यूचर में वो लोग इस टाइप की बाइक या कार नहीं चलाएं। सो एनीवेज यहाँ पे 10 नंबर पे हम लोग एक हायाबुसा का एक्सीडेंट देखने वाले हैं। और एक्चुअली में यहाँ पे ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक छोटा सा क्रैश है। और वहीं ये जो क्रैश ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस हायाबुसा की मॉडल को देख कर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पुरानी मॉडल है। मेरे अकॉर्डिंग 2013 से पहले की मॉडल है, जब हायाबुसा में ABS नाम की चीज नहीं आती थी। तो इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि एक हायाबुसा राइडर सीधा जाकर साइकिल वाले से टकरा जाता है। और यहाँ पे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी जो यहाँ पे ब्रेकिंग है वो ठीक से हुई नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो बाइक है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल गई और साइकिल सवार से जाकर लड़ गई। सो एक्चुअली में अगर आप इस वीडियो को काफी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को देखने को लगेगा कि इस हायाबुसा राइडर के पास इनफ टाइम था। ये चाहता तो अपनी बाइक को बहुत समय पहले ही रोक देता। इवन इसके पास ABS थी कि नहीं थी वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर अच्छी स्किल्स होती तो बिना ABS के भी इतनी ज्यादा समय में बाइक रुक जाती। वैसे 2013 से पहले सुजुकी और भी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की बाइक्स में ABS नहीं आता था, जैसे कि सुजुकी GSX-R हो गई। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया कि 125cc से जितनी भी ऊपर वाली बाइक से कम उनमें सिंगल चैनल ABS का तो देना कंपलसरी करवा दिया। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने क्रैश देखा सुजुकी हायाबुसा का। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस वाली क्रैश में राइडर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 9 नंबर पे एक्सीडेंट देखने वाले हैं, इस एक्सीडेंट में बाइक को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। और वहीं ये जो एक्सीडेंट है ये अहमदाबाद का है। और ये एक्सीडेंट में एक मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक जो कि ट्रैम डेटोना 675 है वो यहाँ पे शिकार हो गई है। फिलहाल ट्रैम डेटोना आपको इंडियन मार्केट में मिलती नहीं, और जब मिलती थी तो 13 लाख रुपीज इसकी एक्स शोरूम में प्राइस थी। तो ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही होगी, इसकी मदद से आप लोग देखकर समझ ही सकते हो कि इस डेटोना के साथ काफी ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्चुअली में ये एक्सीडेंट हुआ ऐसे कि एक SUV आ रही थी सामने से अपोजिट लेन में, लेकिन वो ओवरटेक कर रही थी रॉन्ग साइड से। और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में ये ट्रैम डेटोना से जाकर लड़ पड़ी। और वो SUV की भी इमेज आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही होगी। इसकी तो मेरे को मॉडल पता नहीं चल रही, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये पजेरो है। वैसे यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि पजेरो। अगर आप लोगों को पता है कि ये कौन सी SUV है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 8 नंबर पे एक्सीडेंट देखने वाले ये चेन्नई के। और यहाँ पे जो हादसे का शिकार बनी यामा की वन ऑफ द फ्लैगशिप बाइक है। और यहाँ पे R1 के साथ काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब इस हादसे की वजह यह है कि ये जो R1 थी ये ओवर स्पीडिंग करी थी, जिसकी वजह से ये सामने से आती हुई कार से सीधे जाके टकरा गई। और इस हादसे में जो कार शिकार बनी है वो यहाँ पे आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो R1 है सीधा जाके लड़ी है टोयोटा एटियोस के साथ। वैसे यहाँ पे देखने से तो ये लग रहा है कि टोयोटा एटियोस के जो पैसेंजर्स होंगे वो जरूर सेफ होंगे, लेकिन यहाँ पे जो R1 का कंडीशन वो देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जैसे R1 की आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख ही रहे होंगे, देखने से लग रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पे बाइक को डैमेज पहुंचा है। वैसे यहाँ पे मेरे को इस बाइक के राइडर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है कि इसके राइडर के साथ क्या हुआ। और वहीं ये जो R1 थी ये 2014 या उससे पुरानी वाली मॉडल की R1 थी। अब दोस्तों 7 नंबर पे हम लोग फिर से देखने वाले हैं सुजुकी हायाबुसा का एक्सीडेंट। और वहीं ये जो एक्सीडेंट का वीडियो है ये गुड़गांव का है। तो इस हायाबुसा के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इस हायाबुसा को काफी जगह से डैमेजेस हुई है, हर जगह से ये बाइक टूट गई है। अब इस हादसे के पीछे की वजह ये है कि ये हायाबुसा पब्लिक रोड्स पे रेस कर रही थी और इसी की वजह से ये जो है डायरेक्टली जाके एक ट्रक से लड़ पड़ी। ट्रक से लड़ने के बाद ही इसका जो कंडीशन है वो इतना ज्यादा बुरा हो गया, जैसा आप लोग देख ही सकते हो कि इसको कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए दोस्तों जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, वो हम लोग को इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक रोड्स पे ज्यादा स्पीड नहीं चलाने को, पब्लिक रोड्स पे रेस वेस नहीं करने को, नहीं तो कभी कभी अंजाम हद से ज्यादा बुरा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 6 नंबर पर हम लोग एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये BMW की बाइक के साथ हुआ है। यहाँ पे BMW S1000RR हादसे का शिकार बन गई है। और ये जो वीडियो है महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई का है। अब ये जो BMW की बाइक है हादसे का शिकार ऐसे बन जाती है कि एक कार रोड में एंटर होती है बिना दाएं बाएं देखे, और उसी के चक्कर में ये जो बाइक है डायरेक्टली जाके कार से लड़ जाती है। तो कार की भी इमेज मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ। और ये जो बाइक है डायरेक्टली जाके कार के गेट से लड़ जाती है। और यहाँ पे कार में भी अच्छी खासी इंपैक्ट पड़ी है, लेकिन बाइक में कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट यहाँ पे पड़ी है, जैसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल ही रहा है। तो ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दो, और साथ ही में आप लोगों को पता भी होगा कि BMW S1000RR में टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आते हैं, काफी सारे उसमें ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि दूसरी लीडर क्लास की बाइक्स में नहीं मिलती है। उसमें
काफी ज्यादा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, काफी ज्यादा हाई रिस्पॉन्स करने वाले ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पे मैं ये सब चीज बता कि ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कार वाले की गलती नहीं थी, यहाँ पे ये मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे गलती बाइक वाले की थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर पे सुपर बाइक की एक्सीडेंट हम लोग देखने वाले हैं, ये साउथ इंडिया का है और वहीं यहाँ पे हादसे का शिकार बनी है कावासाकी निंजा ZX-10 और वहीं ये जो वीडियो ये बेंगलोर का है। तो वैसे अभी जो आपको अपनी स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो रही होगी ZX-10R की, यहाँ पे तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसकी जो कंडीशन ये काफी ज्यादा बुरी है। लग रहा है कि काफी ज्यादा हाई स्पीड पे इसका एक्सीडेंट हुआ है और साथ ही में देखने में ऐसा भी लग रहा है कि ये जो बाइक अब दोबारा बन भी नहीं पाएगी क्योंकि इसमें डैमेजेस काफी सारे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि इसकी एक्सीडेंट कैसा हुआ तो आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि भला ऐसे कौन बाइक चलाता है, ऊपर से ऐसे सुपर बाइक भला कौन चलाता है। तो दोस्तों ये जो ZX-10R है हादसे का शिकार ऐसे होती है कि इसके जो राइडर थे ये इस पे स्टंटिंग कर रहे थे पब्लिक रोड्स पे, ऊपर से शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहन के कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात है ये 100% सच है। आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इतनी हाई परफॉर्मेंस सुपर बाइक्स के जो राइडर्स है वो शॉर्ट्स और स्लीपर्स पहन के इनको राइड कर रहे हैं। वैसे इस एक्सीडेंट के बाद इस ZX-10R का राइडर के साथ क्या हुआ ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि इसकी राइडर की हालत काफी ज्यादा बुरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सुपर बाइक्स की बात ही अलग है। सुपर बाइक्स के जो राइडर्स होते हैं उनको तो हमेशा गियर्स पहन के ही चलाना चाहिए क्योंकि सुपर बाइक्स इतनी ज्यादा हैवी होती है, ऊपर से इतने ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अगर आपके पास एक बेसिक बाइक भी है जैसे कि 100cc 125cc की भी बाइक्स हो गई तो कोशिश करें हेलमेट और शूज पहन के चलाने को। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 4th नंबर पे एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये भी एक बेंगलोर का एक्सीडेंट है और वहीं यहाँ पे जो हादसे का शिकार बनी है वो है सुजुकी GSX-R 1000 और वहीं इस बाइक के जो राइडर है वो भी एक यूट्यूबर है और उनके चैनल का नेम है DV। अगर आप लोग साउथ इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो आपको इनके बारे में पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ महीने से DV अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहां उन्होंने बताया अपने एक्सीडेंट के बारे में। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सुजुकी GSX-R DV ओन करते थे उसमें कोई भी ABS नहीं था और उन्होंने जब वो बाइक को खरीदा था तो उस समय उन्होंने बोला था कि ABS उतना मैटर नहीं करता, राइडिंग स्किल्स मैटर करता है। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने जितने भी ये सब वर्ड्स बोले थे कि ABS मैटर नहीं करता, राइडिंग स्किल्स मैटर करते, ये सब सभी वर्ड्स वापस लिए, अपने ऑडियंस को सॉरी भी बोला और साथ ही में ये भी बोला कि जितनी भी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होती है उनमें ABS का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाई स्पीड पर ब्रेक्स लगाने में ABS का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ABS होगा नहीं तो बाइक्स में ठीक से ब्रेक लगेगी नहीं और ठीक से ब्रेक लगेगी नहीं तो फिर आपके साथ दुर्घटना घटी जाएगी। तो जैसे कि उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में बताया कि वो और उनका ग्रुप वीकेंड राइड पे था और वीकेंड राइड में वही सबसे आगे लीड कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो बाइक की फुल थ्रॉटल को ओपन कर दिए थे, मतलब बाइक की पूरी पोटेंशियल पे थे और उसी समय क्या हुआ कि वो जो लेन पे थे उसी लेन में कोई दूसरा बाइक वाला आ जाता है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली जाके उस बाइक वाले से लड़ जाते हैं और वो ब्रेक भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन ABS इनकी बाइक में थी नहीं जिसकी वजह से इनकी जो टायर्स थी वो लॉक हो गई थी और बस यही सब चीज़ों की वजह से उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनका भी एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भयंकर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से उन्होंने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया था और बस यही चीज़ों से हम लोग को समझ में आता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर पे एक्सीडेंट है अगेन हम लोग देखने वाले हैं BMW S1000RR की और वहीं ये जो वीडियो ये कहाँ की ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को देख के आप लोग को ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि भले आप लोग के पास कितने भी स्किल्स रहे, कितने भी आप लोग के पास टैलेंट रहे, लेकिन अगर अचानक से कोई रोड पे आ जाता है और ऊपर से अगर आप लोगों ने बाइक पे ओवर स्पीडिंग कर रखी हुई होती है तो आपकी स्किल्स कोई भी काम नहीं आती है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग अभी देख ही सकते हो कि ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड पे लगभग 235-240 की MPH पे और वहीं यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से बीच में एक कुत्ता आ जाता है और कुत्ते के चक्कर में ये जो बाइक के राइडर है उनकी कंट्रोल खो बैठती है इनकी बाइक से। ऑल्दो इसके जो राइडर है वो ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाइक कुछ ज़्यादा स्पीड पे है जिसकी वजह से ब्रेक लगती नहीं है और डायरेक्टली ये जो बाइक है वो कुत्ते से जाकर जा टकराती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को साफ देखने को मिल रही है कि इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे कोलिजन हुआ है इस बाइक और उस डॉग के साथ। यहाँ पे उस डॉग के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ होगा और वहीं ये बाइक के राइडर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ होगा क्योंकि कोलिजन काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे हुई थी। ऑल्दो थोड़ी बहुत बाइक की स्पीड कम हो गई थी लेकिन इतनी भी कम नहीं हो गई थी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके और वो डॉगी को भी बचा सके और अपनी बाइक को भी। वैसे 3rd नंबर पे ये जो एक्सीडेंट है इसको देख के आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इंडिया में ओवर स्पीडिंग करते हो तो पूरी की पूरी अपने रिस्क पे ही करते हो क्योंकि बीच में अचानक से कोई भी कहीं से भी आ जाता है, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई कार या बाइक वालों, कोई भी कहीं से भी आ जाता है जिसकी वजह से ओवर स्पीडिंग करना यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 2nd नंबर पे एक्सीडेंट देखने वाले ये मुंबई का है और वहीं यहाँ पे जो हादसे का शिकार हुए यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है यामाहा R1 के साथ। तो ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो R1 का राइडर ये थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग कर रहा है और वहीं ओवर स्पीडिंग कर रहा है कॉर्नर में और कॉर्नर में आप लोग समझ ही सकते हैं कि अगर आप लोग बाइक को ओवर स्पीडिंग करते हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए बाइक को सही तरीके से टर्न करने के लिए। तो ये वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं कि ओवर स्पीडिंग के चक्कर में जो रोड के साइड की बाउंड्री वॉल्स होती है वहीं से जाके सीधा ये जो बाइक टकरा जाती है और यहाँ पर भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये भी बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी डैमेज पहुंची होगी और साथ ही में राइडर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा। तो ये एक्सीडेंट की वीडियो को देख के हम लोग को ये सीख ज़रूर मिलती है कि कभी भी मोड़ पे बाइक को हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए और मोड़ आने से पहले अपनी जो बाइक की स्पीड है उसको कम से कम कर देना चाहिए।
अब दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये कावासाकी निंजा H2 की है। जी हाँ दोस्तों, वही निंजा H2 जो हर लोगों की ड्रीम बाइक है। तो ये निंजा H2 की जो एक्सीडेंट है ये बेंगलोर में हुई है। और ये हादसे का पीछे का रीज़न ये है कि ये जो बाइक थी वो रेस कर रही थी, लेकिन रेस ये कोई पब्लिक रोड पे नहीं कर रही थी, ये खाली एयर स्ट्रिप पे कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो राइडर है उसने ये जो एयर स्ट्रिप की लेंथ को मिसजज कर लिया था, मतलब सोचा था कि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ये नहीं पता था कि इसकी जो लेंथ है उसके सोच मुताबिक उतनी लंबी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी टाइम पर ब्रेक नहीं लगती और सीधा जाके वो जो बाइक है वो टकरा जाती है। तो इस H2 की कंडीशन को देख के आप लोगों को तो ये चीज़ समझ में आ ही रहा होगा कि इसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इसकी एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे हुई, जिसकी वजह से डैमेज इतना ज़्यादा है कि ये जो बाइक की पार्ट पुर्जा भी नहीं दिख रही है, कि कहीं से ये पता भी नहीं चले कि ये बाइक H2 है। देखने से ये भी हम लोग को मिल रहा है कि ये जो बाइक है ये पार्ट्स में सेपरेट हो गई, जिसकी वजह से ये जो बाइक है कभी भी बन नहीं पाएगी। और यहाँ पे इस एक्सीडेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि राइडर का कितना बुरा हाल हुआ होगा। सो एनीवेज यही 10 सुपर बाइक्स के एक्सीडेंट में आप लोगों को दिखाना चाहता था। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहता था कि अगर कोई हद से ज़्यादा बाइक को स्पीड चलाएगा, कोई हद से ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेगा तो उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। साथ ही में ये जो वीडियो आप लोग अपने वो सब फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा जो लोग रैश राइडिंग करते, जो लोग रैश ड्राइविंग करते, ताकि उन लोगों को भी एक सीख मिले और वो लोग आगे से इस टाइप की ड्राइविंग और इस टाइप की राइडिंग ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरे को इस टाइप की और वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। और वहीं ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।